ने इस एकादशी के बारे में उत्तर देते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, जिस व्यक्ति का सौभाग्य होता है, मतलब पिछले जन्म की किए गए कुछ पुण्य उदय होते हैं तो वो एकादशी का पालन करता है, और जिसके पूर्व जन्म के पाप अधिक होते हैं वो एकादशी का पालन नहीं करता है। और उन्होंने कहा वास्तविक आनंद भक्ति के अंदर आनंद है, वास्तविक आनंद है। जो भाग्यशाली होता है वो इस भक्ति के भाग्यशाली आदमी भक्ति के आनंद को पकड़ पाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूरब पाप से, अगर पूर्व जन्म में कोई पाप किए हो, हरि चर्चा न सुहाए, उस व्यक्ति को हरि कीर्तन हरि चर्चा सुहाती है। तो उन्होंने कहा इस व्रत के पालन से मानधाता राजा, जो कि मथुरा के राजा होते थे, मानधाता राजा को मुक्ति मिल गई इस एकादशी के व्रत से। राजा धुंधुमार ने भगवान को प्राप्त किया। शिव जी ने श्राप दे दिया था तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, यानी कि तुम्हें कोढ़ हो जाए, लेकिन आज की एकादशी व्रत करने से वो धुंधुमार राजा कोढ़ से मुक्त हो गए। बड़ी बड़ी बीमारियों से रोग मुक्त हो सकता है व्यक्ति एकादशी के पालन से। केवल वारुथिनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्षों की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा हो जाए, शीर्ष शासन करे, या एक टांग पर ध्रुव की तरह खड़ा रहे, कितने सालों तक? 10,000 वर्षों तक, उससे जो फल मिलेगा वो एक वारुथिनी एकादशी के व्रत से मिलेगा। हरि बोल। और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर जाए। कुरुक्षेत्र वो स्थान है जिसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया। और सूर्य ग्रहण पर भगवान श्री कृष्ण भी अपने परिवार के जनों के साथ आए थे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करने। ये भागवत का प्रसंग है। और 40 किलो स्वर्ण दान करे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण के समय, जो फल मिलेगा। 40 किलो सोना है आपके पास? होगा तो, लेकिन लॉकर में रखा होगा बेटी की शादी के लिए, उसे देना है आपको आज के दिन। हमें मत दीजिएगा। 40 किलो सोना, सूर्य उदय, सूर्य ग्रहण लगा हो और जाए कुरुक्षेत्र, उसका एक्सपेंस भी तो लेगा कुरुक्षेत्र जाने का। और ऐसा हो कि सूर्य ग्रहण भी लगा हो उस दिन, तब जाकर जो दान देंगे उसका जो फल मिलेगा वो इस एकादशी के व्रत करने से तो आसान है। 40 किलो दें या खाली गेहूं छोड़ दें, कौन सा ज़्यादा आसान है? गेहूं चावल छोड़ दें, 40 किलो दे नहीं पाएंगे लाइफ में। तो आगे कहते हैं कि ये एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान और पाप को नाश करने वाली है। अगर किसी के कोई पिछले जन्म के पाप हो, बहुत बड़ा पहाड़ हो, केवल एकादशी व्रत करके भगवान के नाम का जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस व्यक्ति के सारे पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे रुई के बड़ा पहाड़ हो और नीचे कोई अगरबत्ती लगा दे या माचिस लगा दे तो क्या होगा? 2 मिनट में जल जाएगा। ऐसे एकादशी व्रत करके जो हरि नाम जप करते हैं और व्रत करते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते, उनके पाप ऐसे नाश हो जाते हैं जैसे रुई का बंडल अगरबत्ती या माचिस से नाश हो जाता है। कहते हैं संसार में कई प्रकार के दान की महिमा भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुख से भविष्योत्तर पुराण में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं सबसे बड़ा दान कौन सा दान है? कौन बताएगा सबसे बड़ा दान? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अश्वदान, घोड़े का दान। कितने का आता है घोड़ा? कितने का आता है? कोई आइडिया? लाख से तो कहीं ज़्यादा 5 लाख। एक घोड़ा है बड़ा स्पेशल, वो 80 लाख रुपए का घोड़ा है, चंडीगढ़ में वो घोड़ा 80 लाख का। तो राजस्थान में घोड़ों का मेला लगता है, अश्व मेला, वो पुष्कर में ऊँट के और घोड़े के मेले होते हैं। तो वहाँ कई महंगे 5-5, 10-10 लाख के घोड़े होते हैं। तो अश्व का कोई 10 लाख का घोड़ा ले और फिर किसी को गिफ्ट करते, बोले हमारी ओर से मंदिर में हमने दान किया, अब अश्व में चलिए प्रभु जी, आप गाड़ी छोड़ दी, मेट्रो छोड़िए, अश्व में चलिए। तो कहते हैं कि अश्व से श्रेष्ठ है गज का दान, यानी हाथी का दान। कितने का आता है हाथी? 10 लाख से ज़्यादा कही है। कहते हैं ना हमारा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो सोचो जिंदा कितने का होता। तो वो घोड़े के दान से बड़ा दान है हाथी का दान। उसके बाद कहते हैं भगवान कि गज दान से भी श्रेष्ठ है भूमि का दान, यानी किसी को जमीन दे देना, बोले हम आपको मंदिर बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं, यहाँ पर मंदिर बना लीजिए, ये हमने आपको दान किया। या किसी वैष्णव का घर कुटिया बनाकर साधु के लिए भजन कुटीर बना दिया। भूमि दान से भी ज़्यादा बताते हैं कि तिल दान।
तिल का जो दान देते हैं, इसीलिए देखते हैं आप एकादशी के दिन लोग तिल दान बड़ा करते हैं। तिल का दान जो करता है वो इस दान से भी बड़ा दान। और तिल दान भूमि दान से भी श्रेष्ठ दान बताया स्वर्ण का दान, सोने का दान। वो हमने अभी चर्चा की 40 किलो सोना, सोने का दान करना चाहिए। तो एक दिन मैं ऐसी कथा कर रहा था तो एक माता जी अपने घर गई और घर जाके तनिष्क का एक सेट लेके आई। बोले कि आपने कहा था स्वर्ण दान। मैंने कहा उसके आगे भी तो बोला था, आप पहले ही चले गए क्लास बीच में से उठ के, आगे सुना ही नहीं आपने कथा। तो गई जाकर के मंदिर में दान दिया उन्होंने, अपना 6-7 लाख रुपए का सेट था वो मंदिर में। तो एक कथा की आधी कथा सुन करके दान दे दिया। तो ये ऐसे भक्त भी होते हैं। स्वर्ण दान तक ही पहुंचा था वो, चले गए ले आए, आप तो जानते हैं। तो स्वर्ण दान जो है वो सबसे बड़ा दान। और स्वर्ण दान से भी बड़ा जो आपने कहा अन्न दान, अन्न का दान कर देना, किसी को अन्न खिलाना। हमारे इस्कॉन में चलता है एक प्रोग्राम, उसका नाम है फूड फॉर लाइफ। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन केंद्र के 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भूखा सोएगा तो फिर उसके अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि चुराएगा नहीं। हर आदमी के पास तो काम धंधा है नहीं, और आजकल तो वैसे ही वैकेंसी, बहुत ज़्यादा जॉब प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड में। तो सोचो कि भूखमरी पड़ जाए, खाना ना हो तो आदमी चोरी करके खाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा फ्री में खाना खिलाओ, फूड फॉर लाइफ, जीवन के लिए आहार, अन्न। अन्नाद भवति भूतानि, गीता में आता है, अन्न पर ही सारे जीव निर्भर करते हैं। तो अन्न खिलाओ, अन्न दान सबसे बड़ा दान इन सारे दानों में से। और कहते हैं कि अन्न दान करने से पूर्वज, देवता, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। जब कोई अन्न का दान करता है तो उसके पूर्वज भी आशीर्वाद देते हैं, तुमने अन्न का दान किया। तो हमारे यहाँ बिना रुके हुए, नॉन स्टॉपेबल, श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन बनाया था। आज 2022 हो रही, हर इस्कॉन में फ्री में रोज शाम को बिना रुके अन्न का दान चलता है। कभी किसी को ये नहीं बोला जाएगा कि आप आए तो आपको खाना नहीं मिलेगा। बोले इस्कॉन में खाना नहीं मिल रहा, बोले अन्न दान फ्री में, खिचड़ी प्रसाद, खीर प्रसाद, हलवा प्रसाद रोज सबको फ्री मिलता है। यहाँ भी मंगलवार का कार्यक्रम चलता है, प्रभु जी फ्री में, किसी से पैसा तो नहीं ले रहे, फ्री में सबको प्रसाद खिला रहे हैं, अन्नदान। तो कोई ना कोई देता है, हमारी ओर से खिला दीजिए सबको। तो कोई अन्नदान करता है, उससे फिर सब लोग खा लेते हैं। ऐसे मंदिर में होता है, कोई दान देता है, उससे सबको प्रसाद मिलता है। तो कहते हैं इस दान से देवता भी प्रसन्न होते हैं और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। तो विद्वान पंडितों का विचार है कि अन्नदान से भी श्रेष्ठ है क्या? कौन सा? अन्नदान से श्रेष्ठ कौन सा? नहीं, कन्यादान। कन्यादान की बड़ी महिमा है कि अपनी कन्या को, किसी व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढ करके दे देना। एक दिन मैं बोल रहा था, सुकन्या, कन्या जो सुकन्या यानी सुसंस्कारी कन्या को सुकन्या कहते, उसके लिए कौन ढूंढना चाहिए? तो एक व्यक्ति बोला सुअर। मैंने कहा सुअर नहीं, सुवर। सुकन्या के लिए सुवर होना चाहिए, है ना? तो सुवर ढूंढना चाहिए और उस लड़की को दिया जाता है। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि बेटी के घर का अन्न नहीं खाना। ऐसा होता था कि घर से अगर एक बार लड़की गई, बोले डोली जाने के बाद वो घर तुम्हारा घर, गोत्र बदल जाता है, नाम बदल जाता है, सरनेम बदल जाता है। लेकिन अभी इतना इजी हो गया है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ नॉलेज, इतना ज्ञानवान हो गया समाज, भौतिक ज्ञानी, कि 2 मिनट में ईगो अड़ जाती है, ईगो के कारण डाइवोर्स। ये सही नहीं है। और वैसे तो देखा जाए तो अभी कन्यादान तो होता ही नहीं। शादी के लिए 30, 32, 34, 35 साल तक वेट करते रहते शादी के लिए। बोले अभी कौन? ये महिला दान होता है। 35 साल पे कन्या थोड़ी होती है, महिला दान। तो महिला दान का फिर पाप भी नहीं लगता, वापिस आ जाती है। कन्यादान का पाप है ना प्रभु जी। तो कन्यादान से भी ज्यादा श्रेष्ठ एक दान है। तो कन्यादान में कई बार लोग सोचते हैं कि बेटी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस पर एक प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा बेटी के घर का खाना खाना यानी कि दान करी गई वस्तु के घर जाकर के खाना खाना तो नहीं खाना चाहिए। तो पुराने ज़माने में लोग ये सब पुराण पढ़ते थे, इसलिए उनको पता था बेटी के घर जाएंगे, कुछ खाएंगे तो उतना जितना खाया उतना उसको गिफ्ट दे देंगे, बोले हम पर कोई कर ना आ जाए। तो एक बार एक व्यक्ति थे जो भगवान के बड़े भक्त थे, कहते थे हर चीज़ में वासुदेव कुटुंबकम, हर चीज़ वासुदेव की है, भगवान कृष्ण की। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगताम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है ईशावास्यम, सब कुछ कृष्ण के नियंता में, सब उनके अंदर है, उनके कंट्रोल में है। ऐसा मानने वाला भक्त कहलाता है कि वो भक्त है।
तो पिताजी अपनी पुत्री के घर गए जिसका कन्यादान किया था। रात्रि में रुके तो बेटी ने कहा पिताजी कुछ भोजन कर लीजिए। तो लड़की की बात सुनकर के पिताजी बोले बेटी देखो मन तो बहुत है लेकिन कन्यादान करने के बाद खाने पर मुझे अपराध पाप लगेगा। ये भोजन मेरा नहीं है, ये भोजन तो ससुराल का है। रात को सोए तो भगवान कृष्ण उनके स्वप्न में आए और भगवान ने कहा कि तुम तो ढोंगी निकले, तुम तो ये कहते थे इस संसार की हर चीज कण कण ठाकुर जी तुम्हारा है, यहाँ बेटी और दामाद का कैसे हो गया, ये भी तो भगवान का ही है। तो ये जो नियम लगते हैं ये उनको लगते हैं जो भौतिक संसार के लोग हैं, जो कृष्ण भक्त नहीं है उनको पकड़ेगा पाप। लेकिन जो कृष्ण भक्त है भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी शरण ग्रहण करी। इकला प्रभु कृष्ण, कृष्ण ही एक प्रभु है। तो फिर उस व्यक्ति को ये सब चीजें नहीं लगती हैं। अब कन्यादान के ऊपर भी एक दान, कौन सा दान है? हाँ जी, गौदान। और कौन सा दान? आप लोग दान नहीं करते ना, इसलिए दान देने की आदत खत्म हो गई है। ऐसे एक बार एक बनिया था, व्यापारी व्यक्ति, वो पानी की नाव में जा रहा था और नाविक नाव चला रहा था और नाव में पानी भरा, थोड़ा डगमगाई तो जो बनिया था बिजनेसमैन मर्केंटाइल, वो डूबने लगा। तो नाविक चिल्लाता है अरे बाबूजी हाथ दो, हाथ दो। वो दे ही नहीं। तो पीछे से एक बच्चा चिल्लाया, बोला अरे ये बनिया है देगा नहीं, बोलो हाथ लो, ले लेगा। उसने नाविक ने कहा हाथ लो, हाँ ले लिया। कह रहे अरे मर जाते ही, कह रहे मर जाऊंगा पर दूंगा कुछ नहीं। तो जो लोग दान नहीं करते उनको फिर पता नहीं रहता है क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो इस दान से, कन्यादान से बड़ा दान है विद्या का दान। तो कहते हैं कि हे भारत पुत्र युधिष्ठिर, जो अपनी पुत्री के धन संपदा पर आश्रित रहते हैं उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के जल मग्न होने तक नर की अवस्थाओं में रहना पड़ता है। बेटी की कमाई खाने वाले, बेटी को दे सकते हैं, उसको देना चाहिए लेकिन कमाई नहीं खानी चाहिए। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी पुत्री के धन संपदा का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग अपनी पुत्री का विवाह करते और अपने अगले जन्म में विवाह करने के बाद उसके घर गए और भगवान के भक्त भी नहीं बने, लेकिन पुत्री के घर गए, बोले हम तो जी गणेश पूजा करते हैं, हम तो जी दुर्गा पूजा करते हैं, और बेटी के घर जाके खा लिया तो अगले जन्म में बिल्ली का जन्म उनको मिलता है। पुराण, भविष्य पुराण। यदि कोई व्यक्ति आभूषणों से सुसज्जित कर अपनी कन्या का दान देता है उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, खाली कन्यादान कर ले। इसीलिए कन्यादान की बड़ी महिमा है। पाणी ग्रहण संस्कार में अपनी कन्या को काफी सारे अलंकार और भूषणों के साथ उसको दिया जाता है। ऐसे ही फल अगर कोई व्यक्ति विद्या दान, इससे भी बड़ा दान है विद्या का दान। जो व्यक्ति किसी को विद्या देता है वो बड़ा दान है, लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या देता है उसके बराबर तो कोई भी नहीं। इसलिए गीता दान महादान, जो गीता का ज्ञान देता है लोगों को, उससे बड़ा कुछ नहीं। गोपियाँ भगवान कृष्ण के बारे में गोपी गीत में कहती हैं कि आपकी कथाएं ऐसी हैं जो कथाएं तपते हुए संसार के लोगों को शांति प्रदान करती है। जब आप कथा आपकी सुनता है कोई वसुदेव कथा, तो उससे हृदय के अंदर शांति का एहसास होता है। और कहती है जो ऐसी कथा करता है उस व्यक्ति से बड़ा संसार में कोई दानी नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिर्णीतम कल्मषापहम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भूरिदा जना, ऐसे लोग जो आपकी कथा का ज्ञान संसार को देते हैं और उनको टेंशन से मुक्त करते हैं, उनसे बड़े कोई दानी नहीं होते। विद्या दान में भी आध्यात्मिक विद्या का दान करने वाला सबसे बड़ा दान। अगर ये दान नहीं कर सकते हैं तो क्या करा जाए? बोले इतना तो ज्ञान ही नहीं है हमारे पास कि दें, पहले उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर जाकर दे पाएंगे, हम तो दे नहीं सकते। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा वारुथिनी एकादशी का व्रत करो। अगर ये व्रत करोगे तो तुम्हें विद्या दान करने वाले जो भक्त हैं उनके बराबर का फल मिलेगा। और कैसे फल पूर्ण कैसे मिलेगा? बोले वारुथिनी एकादशी की महिमा पढ़ने से या वारुथिनी एकादशी की महिमा श्रवण करने सुनने से वही फल मिलता है जो भागवत कथा करने से और सुनने से मिलता है। हरि बोल। तो आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? आपने सुन लिया।